एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूपी सुपरटेंडेंट जूनियर सहायक शिक्षक का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और जो फॉर्म है वो भी फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। 3 मार्च से 17 मार्च तक ये फॉर्म फिल होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर सारी चीजें जो लिख ली है ताकि कोई भी चीज एक तो छूटे ना, और प्लस मतलब बहुत कम टाइम में ही आपको पूरी जो समरी बोलते हैं ना, जिस चीज की सारी चीज की समरी मिल जाए वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए गाइज, यहाँ पहले समझिए कि 17 मार्च है लास्ट डेट इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने की, और अभी जो साइट है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो आप अभी जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कीजिए और जो भी आपकी पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात है, एग्जाम डेट कब है? तो एग्जाम कब कंडक्ट होगा? 18 अप्रैल को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इतनी बात तो हो गई कि भाई एग्जाम जो फॉर्म है वो कब तक फिल होने वाले, लेकिन आप 17 तक मत बैठे रहिएगा। जितना हो सके 4-5 दिन के अंदर ही फॉर्म फिल कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। 18 अप्रैल को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 150 नंबर का ये पेपर आएगा, 100 नंबर जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न होगा और 50 नंबर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। और 100 मार्क्स में क्या आएगा वो और थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि देखिए, मैं ये वीडियो जितना जल्दी हो सके आपका यहाँ पर टाइम नहीं लूंगी, बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि वीडियो छोटी रहे और इसमें सारी बातें समग्र रूप से आपको समझ आ जाए। तो जो 100 नंबर है वो क्या है गाइस? सब्जेक्ट कंसर्न रहने वाला है। सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, और यहां पर जो है वो साइंस के साथ मैथ्स आ गया है। बस ये चीज समझने वाली है। ये देखिए, यहाँ पर मतलब कोई भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जहां पर आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ये सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिया है कि आपका हिंदी इंग्लिश होना चाहिए या फिर हिंदी संस्कृत होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट है। कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएशन पास किए, देखिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन ध्यान रखिएगा, 3 साल बोलते हैं ना, 3 साल का जो भी आपने डिग्री दिया है उसमें चाहे आपका बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीबीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीएससी एग्रीकल्चर से हो, बायो से मतलब साइंस से हो, मैथ से हो, किसी से भी, मतलब 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक, और 2 चीज है यहाँ पर, बीएड होना या फिर जिसे हम बीटीसी बोलते हैं यूपी में, वो होना चाहिए। सीटेट या फिर यूपी टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और जनरल वालों के लिए मार्क्स है 90 पास होने के लिए, और ओबीसी, एसटी, एससी के लिए है 82। देखिए गाइस, यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या बीटीसी ये डिप्लोमा होना चाहिए, सीटेट या फिर यूपी टेट, पेपर 2 आपको पता होगा पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है पेपर 1 1st to 5th और पेपर 2 6th to 8th। तो यहां पर पेपर 2 क्लियर होना चाहिए विथ 90 मार्क्स फॉर जनरल एंड 82 मार्क्स फॉर ओबीसी, एसटी एंड एससी। तो यहां पर इतनी बात ये क्लियर हो गई। सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। सब्जेक्ट मैंने आपको अभी यहाँ पहले भी बताए थे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी और साइंस एंड मैथ्स। साइंस वाले में अगर आपने जैसे बीएससी की है बायोलॉजी से,
लेकिन फिर भी आपको जो 100 मार्क्स है उसमें आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। अगर आपने बीए बीकॉम किया या आप एसएसटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अगर आप संस्कृत चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चाहते हैं तो 100 मार्क्स का वही सब्जेक्ट कंसर्न देखने को मिलेगा। लेकिन साइंस में इन्होंने साइंस के साथ मैथ्स भी इंक्लूड कर दिया है, या मैथ्स अगर कोई लेना चाहता है तो उसे साइंस भी मिलेगा। मतलब 100 मार्क्स में साइंस प्लस मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इंग्लिश से फॉर्म फिल करते हैं तो 100 मार्क्स इंग्लिश, हिंदी से करते हैं तो 100 मार्क्स की हिंदी, संस्कृत से करते हैं तो 100 मार्क्स की संस्कृत, और एसएसटी से करते हैं तो 100 मार्क्स की एसएसटी। तो देखो गाइस, एक बार और मैं आपको पूरा शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ। वैसे मैंने बहुत कोशिश की है कि ज्यादा टाइम ना ले आपका और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब 3 साल का जो हमारी डिग्री होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें आपका ग्रेजुएशन में आपका बीटेक भी हो सकता है, बीकॉम, बीए, बीएससी एग्रीकल्चर, साइंस, मैथ्स किसी से भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास बीएड या फिर जो यूपी में चलता है बीटीसी, इसका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस सीटेट या फिर यूपी टेट का जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और अभी जो 31 को जो एग्जाम हुआ था, 31 जनवरी, जिसकी अभी 4 से 5 दिन पहले जो रिजल्ट आया है सीटेट का, तो अगर वो स्टूडेंट्स भी अगर पास है 90 मार्क्स फॉर जनरल एंड इस बार 82.5 को हटाकर 82 कर दिया है फॉर ओबीसी, एसटी और एससी के लिए, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल आपके सीटेट के मार्क्स ऐड होंगे, मतलब या फिर लिखे जाएंगे फॉर्म फिल में। तो ये बात हो गई। और फॉर्म आप जितनी जल्दी फिल कर दें उतनी अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन रहता है यार फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करना है। एक बार फॉर्म फिल करो, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। और उसकी जो स्ट्रेटेजी है, देखिए मैंने एमपी टेट 60 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर की है, उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। फिर इसी को देखते हुए इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैंने फिर आप लोगों के लिए रीट 50 डेज स्ट्रेटेजी शेयर की थी। उस पर भी मुझे अभी मतलब कुछ ही दिन हुए अपलोड किए हुए, पर हाँ उस पर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट, ये जो जूनियर सहायक शिक्षक का आया है, यहाँ पर 40 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। 40 डेज क्यों? क्योंकि 18 को तो आपका एग्जाम ही है और लगभग फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो लगभग समझ लीजिए 5 तारीख हो गई, 5 मार्च हो गया, तो 5 मार्च से 5 अप्रैल हो गए 30 दिन, और 5 से 15 हो गए 10 दिन। मतलब वैसे तो 45 मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम 40 दिन मानकर चलते हैं, क्योंकि 1-2 दिन होली में लग जाएंगे और 1-2 दिन हम ऐसे ही सोचते हैं चलो आज नहीं पढ़ रहे हैं फिर पढ़ लेंगे, तो इस तरीके से 1-2 दिन तो चले ही जाते हैं। तो 40 दिन की इसकी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, होपफुली 1 से 2 दिन बाद ही शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को इन 40 दिनों में पता चल जाए कि कैसे क्या पढ़ना है। अगर आप लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं 60 डेज स्ट्रेटेजी, ऑल टेट एग्जाम स्ट्रेटेजी करके एक प्लेलिस्ट है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, या फिर मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और रीट 50 डेज, अगर आप राजस्थान टेट की, या जिसे हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो ऑल टेट स्ट्रेटेजी में जो एक प्लेलिस्ट है वहां पर ये सभी मिल जाएंगी आपको। तो यूपी टेट की भी मैं एक 40 दिन की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। एग्जाम जो है वो 18 अप्रैल को है, ध्यान रखिएगा। और 150 जो मार्क्स हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने बच्चे अगर एलिजिबल हैं, मतलब सीटेट पेपर 2 क्लियर है या फिर यूपी टेट का पेपर 2 क्लियर है, ग्रेजुएशन है 3 साल की और बीएड है, तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर अपना फॉर्म फिल कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें ये रिक्रूटमेंट वाली जो भी वैकेंसीज होती है वो वैसे ही बहुत अच्छी रहती हैं, और यहाँ पर जब वैकेंसी आ गई है तो आप फॉर्म फिल तो करना ही है। तो गाइज यहाँ पर ये छोटी सी न्यूज, छोटी वीडियो में कोशिश की है, बहुत बड़ी न्यूज है ये, बट छोटी सी वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर भी आप एक्टिव रहते हैं वहां पर इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें पता चले कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किसे कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो उनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां पर भी आप कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप लोग एक्टिव है, प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में यूपी टेट की 40 डेज की जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।